हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे हैं कोपा थ्योरी के निमी बेस्ड क्वेश्चंस की क्लासेस। ये है हमारी चौथी क्लास। इससे पहले कि हम 3 क्लासेस कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो देखिए जाके, आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, नहीं तो आपको इसी वीडियो के इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी की सारी क्लासेस, पिछली सारी क्लासेस में प्रोवाइड कराती जाया करूँगी। जैसे जैसे क्लास होती जाया करेगी वैसे वैसे मैं आप लोगों की जो पिछली क्लासेस हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया करूँगी। तो ये हमारी चौथी क्लास है और टॉपिक है आज का डॉस एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और आप सभी को पता है निमी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन निमी बेस्ड हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हिरार्चिकली फाइल सिस्टम इन डॉस? डॉस में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम का नाम क्या है? तो डॉस में जो पदानुक्रमित फाइल सिस्टम है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वृक्ष की संरचना। वृक्ष की संरचना, ट्री स्ट्रक्चर। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि रूट स्ट्रक्चर है। ये मैंने भी करवाया था कि नहीं, इसका आंसर रूट स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैंने ना बुक पढ़ी थी, एक बुक पढ़ी उसमें लिखा था रूट स्ट्रक्चर, एक मैंने बुक पढ़ी उसमें लिखा था ट्री स्ट्रक्चर, तो उसमें कंफ्यूजन थी। लेकिन जब भरत स्किल पर मैंने देखा, सही से पढ़ा और उसको सही से जाना, तब इसका जो राइट आंसर होगा वो वृक्ष की संरचना यानी कि ट्री स्ट्रक्चर होगा इसका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, विच डॉस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ डायरेक्टरी? किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे ध्यान से समझिए, किसी निर्देशिका को हटाने के लिए। अब यहाँ पे डिलीट शब्द आया है तो आप यहाँ पर डिलीट ना कर दें, हटाने की बात है रिमूव ना कर दें। ये दोनों आंसर आप लोगों के गलत होंगे। राइट आंसर क्या होगा? आर डी। आर डी, रिमूव डायरेक्टरी, इसको शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है, आर डी। अगला है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लाइनेक्स? लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है? पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है? कैरेक्टर शब्द बोले जाए तो ज्यादा सही है। कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है तो वो कौन सा कैरेक्टर है? तो वो है डबल डॉट, ऑप्शन बी, डबल डॉट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रीडायरेक्ट आउटपुट इनटू एन एक्साइटिंग फाइल इन लाइनेक्स? लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? वर्ड का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि मैं खुद टाइपिंग करती हूँ, हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है टाइपिंग में, तो वो उसमें आपको थोड़ी सी गलतियाँ देखने को मिलेंगी, बट मैं उनको सही कर दिया करूँगी, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, लाइनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वो है ग्रेटर देन, ऑप्शन ए, ग्रेटर देन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स इन एमएस डॉस? एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। एमएस डॉस में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को निर्देशित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? फाइलों और फोल्डरों को फाइलों और फोल्डरों के स्थान को निर्देशित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो कमांड है पाथ, ऑप्शन बी, पाथ। एग्जाम में देखो, अगर ऑप्शन में मैं कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ ऑप्शन, मतलब इनके अगर मैं हिंदी नहीं लिख रही हूँ, जैसे मैं ट्री का लिख दूँ वृक्ष, या फिर ट्री इस तरीके का, या फिर सब डायरेक्टरी को लिख दूँ मैं ऐसे, इस तरीके से लिख दूँ, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके ये ऐसे नहीं आएगा। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके इधर लिखती हूँ तो आपके एग्जाम में भी लिखा हुआ आएगा, नहीं तो इसी तरीके का लिख के आएगा, ट्रांसलेट होके नहीं आएगा आपके एग्जाम में। जिसमें ट्रांसलेशन होगा वो आपको ऑप्शन ट्रांसलेट किए हुए दिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पाथ। अगला क्वेश्चन है, हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड? रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को क्या कहा जाता है, या फिर कैसे कहा जाता है? तो रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी अंडर द रूट डायरेक्टरी, तो उसको कहा जाता है सब डायरेक्टरी। निर्देशिका के अंतर्गत पूछा है तो सब डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन है, विच फाइल नेम विल मैच द कमांड? अब यहाँ पे नीचे कमांड दिया गया है, कौन सा फाइल नाम कमांड से मेल खाएगा?
ये कमांड दिया गया है। अब इसमें से दिया गया है कि कौन सा कमांड मेल खाएगा। अब आपको ये मैच करना है। यहाँ पे देखिएगा 4 क्वेश्चन मार्क हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन मार्क है और लास्ट में टी है। तो यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले लास्ट में टी कहाँ आता है, कौन से उसमें आता है ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो टी आ नहीं रहा है, तो ये तो हो जाएगा गलत। यहाँ पे टी आ रहा है लेकिन इससे पहले कि 3 ही अक्षर है, हमें चाहिए कितने, 4। अब यहाँ पर 4 है लेकिन लास्ट में टी नहीं है, पी है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं TEMT, हमें 4 अक्षर भी मिल गए और लास्ट में हमारा टी भी आ रहा है। ये टी मैच कर रहा है, मैच करने के लिए बोला है, फिल करने को नहीं बोला है, मैच करने को बोला है। फिल करने को बोलते तो हम ये 4 अक्षर पूछे तो 4 अक्षर कोई से भी उठा के रख लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैच करने को बोला है कि लास्ट में टी आना चाहिए, इससे पहले 4 वर्ड फिल होने चाहिए। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है इस कमांड को, ठीक है। 4 अक्षर हैं और लास्ट में हमारा टी आ रहा है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ सीडी कमांड इन डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सीडी कमांड का उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग होता है चेंज द पाथ ऑफ करंट डायरेक्टरी, वर्तमान निर्देशिका का पथ बदलें, वर्तमान निर्देशिका का पथ बदलें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड एज फाइल नेम इन डॉस। डॉस में फाइल नाम के रूप में अनुमत अधिकतम वर्ड क्या है या कितने होते हैं। डॉस में अधिकतम फाइल नाम कितने अक्षरों का होता है, तो वो कितना होता है, 8 अक्षर। इसको मैं सॉरी हिंदी में ट्रांसलेट करना भूल गई, अभी कर देती हूँ। 8 अक्षर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। निम्नलिखित में से कौन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन सा है निम्नलिखित में से, तो वो है क्या, एस्टरिस्क एंड क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन सी एस्टरिस्क एंड क्वेश्चन मार्क। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच डॉस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। इसके लिए टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो वो है कॉपीकॉन, ऑप्शन सी कॉपीकॉन। इसका भी कोई हिंदी में नहीं है ट्रांसलेशन, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टरी सेपरेटर इन लाइनेक्स। इनमें से कौन सा लाइनेक्स में निर्देशन का विभाजक है। निर्देशन का डायरेक्टरी सेपरेटर निर्देशन का विभाजक है, तो वो है स्लैश, ऑप्शन ए स्लैश। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर यूज टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है। लाइनेक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या है, वो है ऑप्शन बी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होगा, ये आपको सिंबल याद रखने होंगे कि सिंबल को क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट और इसको बोला जाता है स्लैश। आपको उसमें नहीं देखने को मिलेगा, आपको आपके एग्जाम में इसको लिख दिया है स्क्वायर रूट, आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिंबल याद रखने होंगे कि किस सिंबल को क्या बोलते हैं। एस्टेरिस्क किसको बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क तो पता ही होगा, एस्टेरिस्क पता नहीं होगा। एस्टेरिस्क उसको बोलते हैं, ऐसा जो बिल्कुल स्टार सा बना होता है ना, तो उसको बोलते हैं एस्टेरिस्क, ठीक है। और इसको वो क्या बोलते हैं, स्लैश, और इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये आपको याद रखने होंगे, एग्जाम में इस तरीके से लिखे हुए आपको नहीं मिलेंगे। अगला है, विच कैरेक्टर रिडायरेक्ट्स द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनोदर इन लाइनेक्स। कौन सा वर्ड लाइनेक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रीडायरेक्ट करता है। कौन सा वर्ड है जो लाइनेक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रीडायरेक्ट करता है, तो वो है पाइप, ऑप्शन बी पाइप। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है ना, ये इसी को बोलते हैं पाइप, पाइप। अगला है, विच लाइनेक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी।
ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी। कौन सा लिनक्स कमांड सभी उपनिर्देशिका की सामग्री को सूचीबद्ध करता है? सूचीबद्ध करता है तो वो है ऑप्शन बी इज एस्टरिस्क स्लैश। ऑप्शन बी इज एस्टरिस्क स्लैश। अगला है व्हाट इज यूज ऑफ हु कमांड। व्हाट इज द यूज ऑफ हु कमांड इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में हु कमांड का क्या उद्देश्य है? तो लाइनेक्स में जो हु कमांड है उसका उद्देश्य होता है लॉगिन यूजर। क्या? लॉगिन उपयोगकर्ता। ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। जिनको देखो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो 2 बार इन क्लासेस को देखें, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम को काफ़ी टाइम है। जुलाई में एग्जाम है और मार्च से मैंने आप लोगों की क्लासेस शुरू कर दी है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। और 1 डेढ़ महीने में मैं आपके साथ जो कोपा थ्योरी का जो भी सिलेबस है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको वो कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद आपकी मैं मैराथन क्लासेस करवाऊंगी। जब एग्जाम के कुछ 10-15 दिन बचे होंगे तब आप लोगों की मैराथन क्लास होगी, मतलब ऐसा रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है। रिवीजन आप लोगों का होगा, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो चौथी क्लास है ये, उसके बाद और भी क्लासेस होगी। कोपा थ्योरी का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी इसके लिए क्वेश्चन करेंगे। और फिर जब टाइम हम लोगों को बचेगा एग्जाम के कुछ दिन पहले जब हमारे पास टाइम होगा तब हम इनका रिवीजन करेंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से रिवीजन भी करेंगे। तो चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आई थिंक आप लोगों की एक भी क्लासेस छूटे ना, ऐसा मैं सोचती हूँ कि आप लोगों की छूटे ना क्लास, और बाकी सारी क्लासेस अटेंड कीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फाइल को छिपाने के लिए, यहाँ पे छिपाने की बात हो रही है। फाइल को छिपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो छिपाने के लिए भैया जिसका यूज होता है वो है एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम। अब यहाँ पर देखिए हाइड, यहाँ पर क्या है? हाइड, हाइड का हाइड लिख देते हैं। तो यहाँ पर प्लस एच, एच मीन्स हाइड, हाइड के लिए, ठीक है, हाइड करने के लिए प्लस एच का यहाँ पर साइन लगा है, बस इतना ध्यान दे दीजिए। प्लस एच यानी कि हाइड, फाइल के नेम को हाइड करने के लिए प्लस एच। एच क्यों है? हाइड के लिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एच है। प्लस एच फाइल नेम, ये हो गया आपका हाइड के लिए। आई थिंक ये आपको ये क्वेश्चन अगर दोबारा आएगा तो आप इसका आंसर तुरंत बता दोगे कि इसका आंसर एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम होगा, ठीक है। प्लस एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड करने के लिए, फाइल को हाइड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन। अब देखो इसमें उल्टा पूछ रहा है, कौन सी कमांड का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है? पिछले क्वेश्चन में क्या था? हाइड करने के लिए यानी कि छुपाने के लिए, लेकिन इसमें क्या है? प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि सबको ये दिखे, ठीक है, जो फाइल का नाम है वो सबको अनुमति दी जा रही है जारी करने के लिए। तो अब भाई रिलीज आ गया, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है? यहाँ पर आपको दिख रहा है रिलीज आ रहा है, ठीक है, रिलीज आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस क्या होगा आंसर? एट्रीब्यूट माइनस आर। इसमें क्या ध्यान देना है? माइनस आर यानी कि जो फाइल का नाम है उसको रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, परमिशन दे रहा है रिलीज के लिए। और प्लस एच किसके लिए है? आपकी फाइल नेम को हाइड करने के लिए, ठीक है, फाइल नेम को हाइड करने के लिए प्लस एच का यूज होगा। बीच का देख लीजिए एट्रीब्यूट और लास्ट का फाइल नेम, तो वो तो सब में कॉमन ही है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सब में कॉमन है, एट्रीब्यूट फाइल नेम ये कॉमन है, लेकिन जो बीच का है ये कॉमन नहीं मिलेगा। माइनस आर किसके लिए? रिलीज के लिए, जो आपको परमिशन दे रहा है फाइल नेम को रिलीज करने के लिए, उसके लिए माइनस आर फाइल नेम, और हाइड करने के लिए क्या है? प्लस एच फाइल नेम, ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच डॉस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम, सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? मैं अभी अचानक से ये सोचने लगी थी कि हाँ, ये सोच रही थी कि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। आई थिंक एक क्वेश्चन और आया था पिछला, मैंने बताना भूल गई। विच डॉस कमांड इज यूज टू रिमूव डायरेक्टरी, राइट, रिमूव डायरेक्टरी, ये क्वेश्चन भी आया था, रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है, विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ डायरेक्टरी, ठीक है। तो उसका आंसर क्या था? आरडी था, ये मैं आपको बताना भूल गई। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया हुआ था, जो कि मैंने एग्जाम दिया था 2020 में, ठीक है, वो मैं सॉरी आपको बताना भूल गई।
और अभी जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो अचानक से मुझे याद आया, तो आपको बता दे रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं, सारी क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा डॉस कमांड है? वो डॉस कमांड है टाइम। क्या हो जाएगा? टाइम। अब ये सिस्टम टाइम यहाँ पर ये लिखा है, ये समझ के आप इसका आंसर ये मत कर देना। क्या होगा इसका आंसर? टाइम। ठीक है, इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया हिंदी में। आपकी वो जो पीडीएफ है भारत स्किल पर, उस पे भी नहीं है, आपके एग्जाम में भी ट्रांसलेट होके नहीं आएगा। जैसा जिस जिस ऑप्शन को मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, जैसे अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे ट्रांसलेट हो सकता है इसका, तो ट्रांसलेट किया गया है, और इनका नहीं हो सकता तो इनका नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइम। और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द डॉस कमांड प्रॉम्प्ट $D&G? डॉस कमांड के परिणाम में क्या है? ये जो कमांड है इसके परिणाम में क्या है, इसका जो परिणाम है वो क्या मिलेगा हमें? तो वो उसका परिणाम जो है वो हमें मिलेगा करंट डेट, ऑप्शन सी, करंट डेट। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास हमारी होगी 5वीं, और टॉपिक हमारा होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और निमी बेस्ड होंगे, ठीक है। सारे के सारे निमी बेस्ड होंगे, कहीं से मैं बाहर से क्वेश्चन नहीं ला रही हूँ। जो आपके भरत स्किल पे जो आपकी पीडीएफ है वहीं से है सारे के सारे क्वेश्चन। कहीं मैं ऐसा नहीं कि मैं क्लासेस बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी पढ़ाऊँ, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं, और आपको मिलता है अपनी क्लास में, 5वीं क्लास में, और उसका टॉपिक होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।